नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डबल इंजन की सरकार और यहां पर एक बार फिर से सत्ता में रिपीट करने वाले मुख्यमंत्री, जिनका नाम अब विदेशों तक होता है। एक बहुत बड़ी जुबानी हमला इन्होंने विपक्षी पार्टियों पर, बहुत तगड़ा हमला बोला है। और आपको बता दें क्या क्या उन्होंने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में बोला, वो भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले तो ये जो विपक्षी पार्टियां एक होने की कवायद तेज कर रही हैं, ये जो नाटक पटना में चला, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों से लग रहा है कि उन्हें ये सब नाटक लगा। अब ऐसे में पटना में जो बैठक हुई विपक्षी पार्टियों की, इसमें सीएम योगी का बहुत बड़ा तंज है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला पृथला फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, जिसकी वजह से काफी समस्याएं जो जुड़ी हुई थी यहाँ के आम जन से, उसका अब निदान हो जाएगा। ऐसे में सीएम योगी लगातार अपने कार्यों को लेकर तत्पर हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपातकाल के कहीं ना कहीं बरसी पर सीएम योगी ने तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर। 48 साल पहले देश में घोषित आपातकाल कर दिया गया था इंदिरा गांधी के वक्त पर मीडिया को कुचलने के लिए। उसी पर आज लगातार बीजेपी नेताओं का ट्वीट सामने आ रहा है। लगातार लोकतंत्र की जो हत्या हुई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसको उजागर करने का काम बखूबी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि लोकतंत्र में उस दिन को काला दिन भी बोला जाता है। अब यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, इधर सुनिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लोकतंत्र का गला कांग्रेस पार्टी ने घोटा था 48 साल पहले, वो सबको याद है और लगातार कांग्रेस पार्टी यही करती आई है। अब समाजवादी पार्टी के बारे में इन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी ने कहा, सपा का पुराना इतिहास है, कांग्रेस को 2004 से पहले आपसे समर्थन दे दिया अपने आप से, इसके साथ चिपको आंदोलन है। कांग्रेस में 2004 में इन्होंने जबरदस्ती समर्थन दिया था, इस बार भी ऐसा हो रहा है। विपक्षी एकता के संदर्भ में सीएम योगी ने तंज कसा है। कहा, आज के समय में जब भारत दुनिया में एक नई पहचान बना रहा हो, ऐसे वक्त में विकास की यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। कांग्रेस के साथ आए विपक्षी जेपी और लोहिया का नाम भले लेती हो, लेकिन कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। अब देखिए, एक और मैं आपको ताज्जुब भरी बात यहां बता दूं, किस तरीके से यूपी के सिलेबस से जवाहरलाल नेहरू के किस्से को आउट कर दिया गया है। बड़ी खबर, गुलाब देवी एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी तंज कसा। कहा कि जब देश के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कोई बलिदान नहीं दिया तो उनको महापुरुषों में कैसे दिखाया जा सकता है। देखिए, कहा कि सेक्रीफाइस जो भारत के लिए है, संघर्ष जो है, सेक्रीफाइस जो है, वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया था, इसीलिए उनके किस्से को हटा दिया गया है। ताजा अपडेट मैं आपको दे दूं, यूपी के सिलेबस को बदला गया है, जहां पर वीर सावरकर के जो सिलेबस है उसको इन किया गया है, यानी कि वीर सावरकर के सिलेबस को अब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। वीर सावरकर बहुत बड़ा नाम, और सावरकर के मुद्दे पर ही राहुल गांधी घिरे, तो यहां पर यूपी गवर्नमेंट ने कांग्रेस पार्टी को एक तगड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें, आपको याद होगा जब पीएम मोदी के ऊपर मोदी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी घिरे, अभी जिनको लेकर उनको सजा हुई, उस पर उन्होंने कहा था कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं। अब देखिए, ये सावरकर का जो किस्सा है वो सिलेबस में आ रहा है और जवाहरलाल नेहरू का जो किस्सा है वो आउट हो रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू के किस्से को यूपी सिलेबस आउट कर रही है और कहा जा रहा है इनके मिनिस्टर के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के मिनिस्टर के द्वारा, कि कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, इसलिए वजह से ये एक्सक्लूड हो रहा है। वीर सावरकर के मुद्दे को ही राहुल गांधी ने जमकर इसका विरोध किया था, सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, जिसके बाद आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियों ने राहुल गांधी का बॉयकॉट भी किया था। हालांकि अभी सब एक होने का नाटक जरूर कर रहे हैं। वीर सावरकर के मुद्दे पर पवार ने भी तंज कसा था कि अगर ऐसा होगा तो हम साथ नहीं देंगे कांग्रेस पार्टी का, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत गहरा तमाचा देने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। और आपको मैं बता दूं, लगातार कर्नाटक कांग्रेस को यह जवाब दिया गया है, जिसने आरएसएस के संस्थापक का सिलेबस आउट किया। और आपको याद हो किस तरीके से वहां पर एक एक कानून को बदला जा रहा है कर्नाटक के अंदर, इसी का जवाब योगी सरकार ने दे दिया है जमकर। अब जरा सुनिए योगी ने और क्या तंज कसा है। सबसे पहले तो यही खबर थी, किस तरीके से सावरकर के मुद्दे को कंपलसरी बता दिया गया है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण ये विषय होगा। वीर सावरकर जैसे महापुरुषों के इतिहास को बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और आपको बता दें कि यूपी गवर्नमेंट से बहुत ऐसे किस्से भी हैं जो पहले ही हटाए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव पढ़ाई लिखाई से जुड़ी संस्थाओं में योगी आदित्यनाथ ने करवा दिया है। अब जरा सुनिए आगे,
किस तरीके से कहा गया, आपातकाल का जिक्र करके सीएम योगी ने तंज कसा, कहा कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोट दिया था, 48 साल पहले लोकतंत्र का गला घोटा गया। गौतम बुद्ध नगर जनपद ने विगत 6 वर्षों में नई पहचान दी है, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। देखिए विकास की गाथा गिनवा रहे हैं यहाँ पर योगी, और आपको आंखों से भी दिख रहा होगा, अगर यूपी से आप बिलोंग करते हैं तो किस तरीके से यूपी को अलग करने का काम सीएम योगी ने कर दिया है, यूपी को चमकाया है। धीरे धीरे करके यूपी मॉडल के तहत देशों में काम किया जा रहा है। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत तक हम जेवर के फर्स्ट फेज का कार्य पूरा कर देंगे। आज यहां पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं आ रही है, अब पाकिस्तान मोहताज है। और इसके साथ ही आप सुन लीजिए किस तरीके से उन्होंने कहा, विकास की यात्रा बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। आज भारत में अलग पहचान है, विदेशों तक हमारी पहचान है। और जिस तरीके से जेवर एयरपोर्ट के जिन किसानों ने जमीन दी, उनका धन्यवाद, उनका शुक्रिया। मैंने यहाँ के किसानों को कहा था, अगर आप यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट चाहते हैं तो अपनी रजिस्ट्री यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ लखनऊ सीएम आवास पर आइए, और उन्होंने ऐसा ही किया। देखिए अलग अलग किस्सों के चर्चा की इन्होंने, सीएम योगी ने तंज भी कसा विरोधियों पर और कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वो अपने कंधे पर बंदूक रखकर विकास की यात्रा को रोक रहे। बहुत बड़ा तंज है। आपको बता दें किस तरीके से कांग्रेस पार्टी गिर रही है, समाजवादी पार्टी को घेरा है यहाँ पर। कांग्रेस पार्टी जो एकजुटता दिखाई दे रही है, अगर मैं बात करूं बिहार में, तो बिहार में खुद विकास की यात्रा रुकी है, ऐसा वहां की जनता कहती है कि नीतीश कुमार के शासन में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, और यहाँ पर महागठबंधन का जोर बिल्कुल भी बेअसर होने वाला है। चलिए कर्नाटक आ जाते हैं। कर्नाटक में 5 चुनावी वादे को कांग्रेस पूरा नहीं कर पा रही है। राजस्थान में अलग ही कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। हिमाचल में आपको बता दें किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है वहां पर, और वहां पर महंगाई की जा रही है हिमाचल के अंदर। और इधर अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी की खुद की जमीन यूपी के अंदर से खिसक रही है। जहां जहां अलग अलग जगहों पर जिन जिन नेताओं का पहले कब्जा हुआ करता था, उसको हराने का काम बीजेपी वहां पर करती आ रही है। और यहाँ आपको बता दें सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही देश आगे बढ़ रहा है। आज देश अलग विकास गाथा कर रहा है। आने वाले 5 सालों के अंदर भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर जाएगा। भारत विकास की नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने कहा 2027 तक आते आते भारत दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर स्थापित होगा। पाकिस्तान अपनी नकारात्मक सोच की वजह से भूखमरी और दरिद्रता की नई कहानी रचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर सीएम योगी ने तंज कसा है जिस तरीके से लगातार, और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को भी आईना दिखाने का काम किया। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी लगातार सिलेबस से आरएसएस के संस्थापक को आउट करती हुई, और यहाँ पर जिस तरीके से यूपी बोर्ड के अंदर नेहरू के सिलेबस को आउट किया गया, तो यहाँ पर देखिए जुबानी जंग भी है। और यहाँ पर साफ ये किस्सा जाहिर हो रहा है, वहां की तुष्टीकरण की राजनीति को रंग दिया जा रहा है, और यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति को सीएम योगी भेंट चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। नोएडा में जिस तरीके से पृथला फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी ने ये सब बातें कही, इसके साथ बहुत बड़ा तंज विरोधियों की एकजुटता को लेकर, और कहा कि ये सब विकास की यात्रा में बाधा है, अपने कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। आपातकाल पर तंज, लोकतंत्र का गला घोटा गया। अलग अलग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की टिप्पणी आई। आपातकाल की बरसी पर लोकतंत्र का गला घोटा गया। आज भारत में लोकतंत्र है जिसकी मिसाल दुनिया दे रही है। तो पूरे विस्तार से मैंने आपको बता दिया सीएम योगी का तंज, और इधर यूपी सिलेबस से जवाहरलाल नेहरू के किस्से को आउट करना। गुलाब देवी ने भी कहा कि जब सैक्रिफाइस किया नहीं देश के लिए, तो महापुरुषों में कैसे आ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो ये पूरी कहानी थी, ये पूरी खबर थी। जो भी राय रखिए, बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।